हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक सुंदर सा स्क्वायर शेप में डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बीच में रोज़ फ्लावर बनाया है पत्तियों के साथ। ठीक है, तो इस तरह टिक्की आप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने दो कलर में बनाया है, पिंक कलर और रेड कलर में। आपके पास जो भी कलर हो उससे आप इसको तैयार कर सकते हो। इससे आप थाल पोस्ट तैयार कर सकते हो। जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है तो ईज़िली इससे बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से मैजिक सर्कल तैयार करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें इस तरह से चेन बनानी है, एक दो। ठीक है, इसको छोटा करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से लेते हुए तीनों को इकट्ठे निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद पे दूसरा और ये हो गया तीसरा, चौथा, पाँच, इस तरह से छः, सात, आठ और इस तरह से 9। ठीक है, इस तरह से 9 बना लेंगे। फिर सर्कल को इस तरह से टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो चेन बनाई थी, उसमें नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमने हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं इसमें राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक दो तीन चार, ठीक है, 4 चेन लेनी है। यहाँ पे एक दो तीन, इस तरह से सिंगल क्रोशे करनी है। फिर एक दो तीन चार, फिर से एक दो तीन सिंगल क्रोशे, फिर एक दो तीन चार। फिर यहाँ पे शुरू में किया था हमने, यहाँ पे इसको स्लीप स्टिच करते हुए जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो। अब ये बना रखे हमने, एक बना, दो, ये तीन बन गए। ठीक है, यहाँ बीच में आएंगे, ये जो बना रखा हमने इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, फिर एक हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशे करना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहीं पर हमें इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाए, तरह से दो, और ये तीन बना, और ये चार बन गया। ठीक है, फिर हमें एक हाफ डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। ठीक है, फिर से हमें एक दूसरा बना रखा हमने, इसमें जाना है। फिर सिंगल क्रोशे, जैसे मैंने ये पंखुड़ी तैयार की है उसी तरह से यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं ये दो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ठीक, इस तरह मैंने तीन पंक्तियाँ तैयार कर ली। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बताई थी, 1 2 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस तरह से लेना है इसे, ये जो गैप है हमारा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसको इस तरह से लेते हुए यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से लेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक दो तीन चार, ठीक है, 4 चेन बनानी। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पीछे की तरफ से एक और दो यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इस तरह से लेना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करने हैं। फिर से हमें एक दो तीन चार, 4 चेन लेनी। अब यहाँ पे ये जो है इसमें इस तरह से लेना, पकड़ना, यहाँ पे नीचे से सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से दो बने तो ऐसे ही बनाना है हमें। ठीक है, दो तीन चार। अब हमें
ये जो हमारा गैप है, यहाँ पे एक दो छोड़े थे हमने पहले, तो ये वाले में, लास्ट वाले में, ठीक है, दूसरे वाले में सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये जो गैप है, दोनों को इस तरह से लेते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। फिर 1 2 3 4, इस तरह से हमारी 4 बन गए, ठीक है। 2 ये बन गए, 2 ये बने। अब इसके बाद 4 चेन लेके यहाँ पे जो हमारे एक चेन दूसरी चेन, ठीक है, दूसरे चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना, ठीक है। फिर 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो शुरू का हमारा, तो इसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है, ठीक है। इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 6 बन गए, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें आना है हमें, इस तरह से यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे करेंगे। अब पंखुड़ी तैयार करेंगे, ठीक है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे पहले हमने 4 डबल क्रोशे बनाए थे, अब हम 5 बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये 2 बन गए और ये 3, इसके बाद 4 और एक 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी एक पंखुड़ी तैयार हुई। उसी तरह से हम यहाँ पे 6 पंखुड़ियाँ तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तब मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने बना ली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें इसे इस तरह से पीछे लाना है। ये जो हमारा गैप है यहाँ पे, ये अलग है, ठीक है। ये जो 2 के बीच में हमें इस तरह से लाते हुए पीछे की तरफ से ऐसे लाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ पे एक चेन लेनी। अब ये जो डबल क्रोशे है इसके बीच में डालना है, ठीक है। इस तरह से डालेंगे बीच में। अब यहाँ से क्रोशे को इस तरह से लेते हुए कि बीचों बीच से सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। 4 चेन लेके अब इसके बीच में यहाँ पे डालने क्रोशे को इस तरह डालते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशे, ठीक है। फिर 1 2 3 4, फिर से अब इनके बीच में, ठीक है, ऐसे लाते हुए इसी तरह से हम पूरा बना लेते हैं यहाँ पे तक, ठीक है। तब आपको बताते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पे 6 बना लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे गिन के बताती हूँ आपको, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ठीक है। इस तरह आप इसको लेंगे, जहाँ पे हमने फर्स्ट में शुरू किया था वहीं पर इसको स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। अब जो ये चेन बना रखी है हमने, इसमें हमें इस तरह से ले जाना है, सिंगल क्रोशे कर लेना है, ठीक है। एक सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे। अब हम लास्ट वाली पंखुड़ी बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से एक बना, इस तरह से मैं यहाँ पे 6 बना लेती हूँ, ठीक है।
अब हमने 6 बना लिया। अब एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और सिंगल क्रोशे से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी एक पंखुड़ी तैयार हुई। इसी तरह से हमें अब यहाँ पे 6 पंखुड़ियाँ तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ तब आपको बताती हूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू में हमने सिंगल क्रोशे किया था, वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे सुंदर सा रोज़ फ्लावर बन के रेडी हुआ। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ बांध देंगे। इस तरह से फ्लावर रेडी हुआ। ठीक है, अब हम इस तरह से ग्रीन धागा लेंगे, हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। ठीक है, अब ये जो पंखुड़ी बनाई है हमने, इसमें हमें यहाँ से नीचे से काउंट करना है 1 2 3 4। चौथी चेन में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर 1 2 3 चेन लेके ये हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ। ठीक है, तो इसी जगह पे हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर यहीं पर हमें एक और बनाना है। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, इसके बाद हमें 1 2 3 चेन लेनी है। यहाँ पे 3 छोड़ने हैं 1 2 3। तीसरे वाले में सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से हमें 1 2 3 चेन लेके अब ये जो दूसरी पंखुड़ी है इसमें हमें काउंट करने हैं आपसे 1 2 3 4। चौथी चेन में इस तरह से डालना है और सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 1 2 3। अब यहाँ पे 1 2 3 तीसरी चेन में इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, फिर यहीं पर हमें दूसरा बनाना है, फिर यहीं पर हमें एक और बनाना है। इस तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ बीच में हमें 2 चेन लेनी है इस तरह से। फिर से इसी सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक बना, दो बनाया, इस तरह से 3 बन गए। कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे 4 चेन लेनी है। ठीक है, अब हमें 4 लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 चेन लेके यहाँ पे जो हमने पंखुड़ी बनाई है यहाँ पे हमें बीचों बीच, ठीक है, 6 डबल क्रोशिया था तो तीसरे वाले में, ठीक है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 लेके अब यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, दो, इस तरह से 3, फिर बीच में 2 चेन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हमें 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन लेके अब इस पंखुड़ी में हमें 1 2 3 और 4 1 2 3 4 इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, 2 3 चेन लेके अब यहाँ पे 1 2 3 तीसरी चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे ये 4 कोने तैयार होंगे।
यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया जैसे मैंने यहाँ पे बनाया उसी तरह से बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेनी है। जैसे हमने इस तरफ बनाया इसके पैरेलल में, तो यहाँ पे इसी तरह बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें बीच में इसको सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है इस तरह से। यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर यहाँ पे 4 चेन लेनी है, 3 4। फिर यहाँ पे हमने जो शुरू में 3 डबल क्रोशे बनाए थे, तो यहाँ पे भी कॉर्नर तैयार करेंगे। इस तरह से डालना है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। एक बनाया, उसी तरह से हमें 2 और 1, ये 3 बन गया। ठीक है, अब इसके बीच में हम 2 चेन लेते हैं, तो यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे। दो चेन लेके अब यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशे बनाया है, सबसे ऊपर तीसरे नंबर पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये पत्ती बन के रेडी हुई। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ वाइट धागे से बनाएंगे। ठीक है, पहले हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से डालना है। ठीक है, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेनी है, यहीं पर इस तरह से डबल क्रोशा बनाना है। ठीक है, अब 2 चेन लेंगे, फिर से यहीं पर डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 और ये 3। ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है, ये जो जगह है 1 2 3 और ये है 4। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे हमने बीच में सिंगल क्रोशे किया है, एक यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से फिर 4 यहाँ पे बनाने, 1 2 3 ये हो गए 4। ठीक है, इस तरह से बनेगा। इसके बाद हमें अब यहाँ बीच में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 और 3, फिर 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशे, 2 3। ठीक है, इसके बाद हमें अब यहाँ पे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे 1 2 ये बन गया 3। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ बीच में 1 2 3, फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनाए उसी तरह हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, 4 डबल क्रोशे, फिर यहाँ बीच में बनाने 1 डबल क्रोशे, फिर 4 डबल क्रोशे। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरह से बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे
इस तरह से बनाना है। यहाँ पे 3 है हमारे, 1 ये 2 3, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ठीक है, इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, तब आपको तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हम यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेनी है, एक इसके ऊपर हो गया, अब ये दूसरे के ऊपर 3 डबल क्रोशे है तो 3 बन जाएंगे। ठीक है, ये बना दिया हमने 3। अब यहाँ पे इस तरह से 1 2 और ये 3, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। अब ये 3 के ऊपर इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह हम ये सब के ऊपर बना लेंगे। ठीक है, और ये कोने में हमें इस तरह से बनाना है, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये सुंदर सा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ इस तरफ से हाइट कर लेंगे। इस तरह से मैंने पिंक कलर में ही बनाया है। ठीक है, इस तरह से आप टिक्की जोड़ जोड़ के इसका थाल पोस्ट तैयार कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इस तरह से आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए, बहुत ही प्यारा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए